तो हम एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट 14 क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा साइन बीटा है और हमें टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 रेशियो निकालना है। तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक क्या यूज कर सकते हो कि साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 5/3 लिख सकते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो उससे क्या होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऊपर और नीचे मान लो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किया, तो इधर भी क्या आ जाएगा 5 + 3 और नीचे क्या आ जाएगा 5 - 3। तो ये कितना बन गया आपका 4। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, क्या बन रहा है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और डिवीजन में आपके पास क्या है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो देख सकते हो ना यहां से कि ये tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया और ये क्या बन गया cot अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 11। देन हमें फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जहां अल्फा बीटा क्या थे, तो अल्फा बीटा थे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब आप देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले कर लिया। अगर आपसे cos अल्फा प्लस बीटा पूछा जाता, साइन अल्फा प्लस बीटा पूछा जाता, हमने वन ऑफ द लास्ट लेक्चर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यही किया था। वहां पे हमारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c था, ठीक है। आपसे कहा था मैंने आप परफेक्ट स्क्वायर बना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, cos में क्वाड्रेटिक साइन में क्वाड्रेटिक, cos अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। और cos अल्फा प्लस बीटा अगर आपने निकाल लिया तो साइन अल्फा प्लस बीटा भी आप निकाल सकते हो। कौन सी बात कर रहा हूं मैं, देख लो 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 sin थीटा प्लस 11, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये कितना बन जाएगा 25 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 144 sin स्क्वायर प्लस 121 प्लस 264 sin थीटा, ठीक है। अब ओवरऑल ये साइन में क्वाड्रेटिक बन गई, साइन में क्वाड्रेटिक बनी, ठीक है। और यहां से आपके पास क्या निकल के आता है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर आप चाहो इसी तरीके से cos में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप 12 sin थीटा को एक साइड रखो और 5 cos थीटा माइनस 11 को एक साइड लेते आओ और फिर स्क्वायर कर दो, ठीक है। इस बार आपका cos में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो आपको जब साइन में क्वाड्रेटिक बनेगी तो वहां से साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मिलता है। जब आपको cos में क्वाड्रेटिक मिलेगी तो वहां से आपको cos अल्फा इंटू cos बीटा मिलता है। तो अगर cos अल्फा cos बीटा मिल गया, साइन अल्फा साइन बीटा मिल गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या देगा आपको cos अल्फा प्लस बीटा। और अगर आप cos अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया। तो हमने मतलब यहाँ 5, 12, 11 ये कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, बट हमने नोट्स में वो क्वेश्चन भी किया है जबकि हमारे पास ABC थे, ठीक है। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा अगर किसी को डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास x पाई से 3π/2 है और ऐसे में हमें एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था। तो आप देखो 4 cos स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख क्या सकते हैं हम 2 इंटू cos, भाई 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा है 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है 2 cos 2 थीटा प्लस 1। क्यों चाहता हूं मैं ऐसे लिखना, क्योंकि π/4 का π/2 बन जाए, इसीलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और फिर मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी कैलकुलेशन करने को। तो 2 टाइम्स cos, एंगल का ट्वाइस कर दो तो क्या बनेगा π/2 माइनस x प्लस 1। तो ये आपका बन गया 2 इंटू 1 प्लस साइन x, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस साइन x। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है 4 साइन की पावर 4 साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब यहां से हमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसी चीज निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, अपन देखते हैं इसको जरा। ये साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से हमारे पास और कुछ बन रहा है क्या साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और यहाँ पे तो x ही आया था ना ये, ठीक है। इसको हम 4, तो चलो 2 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया और हाँ ठीक है। तो यहां से 2 साइन x ये बाहर निकाला हमने, मॉड के साथ बाहर निकलेगा ये ध्यान रहे। तो 4 साइन स्क्वायर x बाहर निकला तो मॉड 2 साइन x, अंडर रूट के अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो कि 1 है, तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 साइन x। अब देखो अब हमें x कहां दिया गया है पाई से 3π/2 के बीच, ठीक है। मतलब साइन x कैसा होगा नेगेटिव, जब साइन x नेगेटिव होगा तो खुलेगा मॉड कैसे
with a negative sign, so it will be equal to -2 sin x. ठीक है, तो ये 2 1 plus sin x, ये -2 sin x. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं. 4 में देखिए cos a plus cos b plus cos c है, ठीक है, 0. बाकी देखो cos 3a plus cos 3b plus cos 3c, तो ये क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब a, ठीक है, cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c -12 cos a cos b cos c लिख सकते हैं. ठीक है, यही लिखा है. अब देखो cos a प्लस cos b प्लस cos c 0 था, मतलब अगर cos a, ठीक है, यहां से देखो if cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू 0, मतलब p प्लस q प्लस r अगर आपका 0 है तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब, मतलब cos क्यूब प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c कितने के बराबर होगा 3pqr. कैंसिल आउट हो गए. ठीक है, cos a को अगर p बोल दो, cos b को q, cos c को r, तो cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c इज इक्वल टू 3 cos a cos b cos c. तो 4 इंटू 3 cos a cos b cos c -12 इंटू cos a cos b cos c, सब कैंसिल आउट होकर के कितने हो गए 0 के बराबर. ठीक, ठीक है, 4 cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b और 12 cos a cos b cos c लिख दिया है मैंने. ठीक है, इट इज बेसिकली कितना आएगा, ये आपके पास 3 cos a आएगा ना, सॉरी 3 cos a प्लस cos b प्लस cos c. ठीक, तो ये चीज तो आपकी 0 थी और यहां पे आप रख दीजिए बस 3 cos a cos b cos c. इनफैक्ट तो ये आपका 12 आएगा, 12 cos a cos b cos c के बराबर. ठीक है, लॉजिक वही है, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन गलत लिख दिया था. दिस इज बेसिकली cos a प्लस cos b प्लस cos c विच इज एनीवे 0. ठीक है, मैंने यहाँ गलती से cos a इंटू cos b इंटू cos c लिख दिया था. ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन 4 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 हैज अ सॉल्यूशन. फिर से वही बात, 2 लैम्डा प्लस 1 को वहीं जाना पड़ेगा जहां 4 cos x प्लस 3 sin x घूम फिर रहा था. ठीक है, तो 4 cos x प्लस 3 sin x कहां घूमता फिरता है भाई. ठीक है, ये जाता है हमारा -5 से 5 के बीच. दैट मींस कि 2 लैम्डा प्लस 1 को कहां जाना चाहिए, -5 और 5 के बीच. तो लैम्डा हमारा कहां से कहां तक, इधर 3 और इधर इधर 2 और इधर -3. तो ये लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज हो गई, उसमें से इंटीग्रल वैल्यूज आप छांट लो. ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का डिस्कशन. देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सॉरी 6 जो है, हमारे पास m और n दिया गया है. आपको करना क्या है, m प्लस n की पावर 2/3 और m माइनस n की पावर 2/3. तो जो कहा गया है वो करके देख लो. वैसे ये वाला क्वेश्चन भी तो हमने किया ही है ना, m प्लस n, ये आपको मैंने दिखाया था एलिमिनेशन वाले में कि a इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल क्यूब 1 बन जाता था जब आप m प्लस n करते थे. m माइनस n करते थे तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल क्यूब बन जाता था. तो वही क्वेश्चन है ये. ठीक है, आप 6 क्वेश्चन आप एक बार को रेफर भी कर सकते हो, जहां मैंने आपको एलिमिनेशन वाला टॉपिक नोट्स में एक्सप्लेन किया था, वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 7 cos x प्लस 6 sin x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है और उनका सम इनफैक्ट फाइंड आउट करना है. हमें गिवन है 2 cos x प्लस sin x 1 है. ठीक है, तो देखो 7th क्वेश्चन में, ठीक है, अब 2 इंटू cos x को लिख दिया मैंने tan स्क्वायर x/2 के टर्म्स में. ठीक है, और प्लस sin x 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1. ठीक, तो 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. तो बन क्या गया 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास t की वैल्यूज क्या आई, -1/3 आया और एक आ गया 1. ठीक है, तो tan x/2 दो पॉसिबल वैल्यूज दे सकता है. वन ऑफ द वैल्यू में भी -1/3 एंड अदर वैल्यू में भी 1. तो अगर tan x/2 आपका -1/3 है तो आप निकाल सकते हो ना कि 7 cos x मतलब 7 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6 sin x, तो 6 इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हो. सिमिलरली जब ये 1 है तब भी आप इसमें पुट कर दो. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले tan x/2 निकाल लिया और जो इक्वेशन चाहिए, जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए था जहां पे वैल्यूज, वहां पे उसको एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया.
नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालना है। अब समझ सकते हो कि एक साइड में हमारे पास cot x लिखा है, दूसरी साइड में पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा है, तो कैसे भी करके इस इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं किया जा सकता। एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक है और दूसरी साइड कैसी है, दूसरी साइड हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने वाली है, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो इनको सॉल्व तो नहीं कर सकते, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसीलिए पूछा गया है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे। तो एक साइड आप पाई बाई 2 प्लस एक्स का ग्राफ बनाओ, दूसरी साइड आप cot x का ग्राफ बनाओ और देख लो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। ध्यान रखना कितने इंटरवल आपको देखना है, सिर्फ -पाई से लेके 3π/2 का इंटरवल आपको बस प्लॉट करना है। हमें पूरा नहीं, कुछ खास नहीं बनाना, -पाई से 3π/2 के इंटरवल के लिए ही सिर्फ केवल ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो आपको ग्राफ खुद से बनाना पड़ेगा, ये चीज आपको मैं आप पे ही छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर माइनस 5 sec x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है एक सिली मिस्टेक की वजह से। 2 sec स्क्वायर x माइनस 5 sec x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेक में क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करो। 2 sec स्क्वायर माइनस 6 sec x प्लस sec x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आता है आपका sec x इज इक्वल टू -12 और 3। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि भाई इसके कितने सॉल्यूशंस मिल जाए, 7 सॉल्यूशंस मिल जाए। तो आओ देखते हैं कैसे मिलेंगे 7 सॉल्यूशंस। तो sec x इज इक्वल टू -12, या फिर ऐसे कह लो, इसी को sec x -12 कहें, या फिर cos ज्यादा आसान है ना, इसको कहना कि sec x -12 आ रहा था क्या, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही केवल हो सकता है cos x इज इक्वल टू 1/3। तो cos x इज इक्वल टू 1/3 के लिए हम देखें सॉल्यूशंस हमें चाहिए 7 सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, देखते हैं कहां पे मिल रहा है। तो 1/3 मान लिया, कहीं यहां पे y की वैल्यू 1/3 आती हो, तो cos x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, 1/3 वाली लाइन खींच दो। कितनी बार चाहिए इंटरसेक्शन, 7 टाइम्स। तो देखो कब आएगा, 1 2 3 4, आगे बढ़े 5 6 7, यहां कहीं जाके आएगा 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता क्या है कि हम इसके आगे जाना भूल जाते हैं। अपन क्या बोलते हैं, देखो ये 0 था, यहां पे 2π रहेगा, यहां पे आपका 4π रहेगा और यहां पे आपका 6π रहने वाला है। ठीक है, हम बोलते हैं कि 7 के लिए आपको 13π/2, मतलब ये वाले पॉइंट को आप याद कर लेते हो कि ये 13π/2 होना चाहिए था, और आप बता देते हो यहाँ पे कि n की वैल्यू 13π/2 होनी चाहिए। लेकिन अब आप देखो क्या कहा गया है, n की मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये बताओ मुझे कि अगर मैं 14π/2, ये 13π/2 था, ये 14π/2 भी ले लेता हूं, तब भी बताओ 0 से 14π/2 में कितने ही सोल्यूशन मिल रहे हैं तुम्हें, 7 ही मिल रहे हैं ना। जब तुम 15π/2 मतलब यहां पे जाओगे, तब तुम्हें एक और एक्स्ट्रा सोल्यूशन मिलने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हमसे गलती ये हो जाती है कि हम यहीं पे रुक जाते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इनकी मैक्सिमम वैल्यू, तो हम थोड़ा सा और घूम सकते थे, यहां तक अफोर्ड कर सकते थे हम जाना, तब तक हमें कोई और एक्स्ट्रा सोल्यूशन नहीं मिलता, तो हम यहां पे जाके रुकेंगे। ठीक है, मतलब n की वैल्यू, मतलब थीटा हम कहां तक का ले सकते हैं, थीटा हम 7π तक जा सकते हैं, मतलब 14π/2, और n की मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहां से निकल के आई 14। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में आपके पास क्या कहा गया है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन पोजेस अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे आप क्या कह सकते हो 10th क्वेश्चन में। ठीक है, cos 2x प्लस a sin x इज इक्वल टू 2a माइनस 7। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था, क्या बोला था मैंने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में, हमने वहां पे बोला था कि ऐसे में क्या करो, ये जितने जो भी a वगैरह दिखाई दे रहे हैं इनको एक साइड लेते जाओ, तो लेते जाओ a इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -7 माइनस cos 2x। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -7 माइनस, इसको भी साइन में बदल दो, साइन में बदलोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अपॉन साइन एक्स माइनस 2, तो आपके पास कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8, तो 2 कॉमन साइन एक्स प्लस 2, यही बच रहा है ना, a इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 2। अब a को कहां होना चाहिए, जहां 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 घूमता फिरता है। तो आप देख सकते हो साइन एक्स प्लस 2 कितना मिनिमम होगा, 1 होगा,
और सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगा, 3 लेगा, तो A कैन टेक मिनिमम वैल्यू 2 into 1, मैक्सिमम वैल्यू 2 into 3। ठीक है, तो ये आपके पास A के लिए पॉसिबल वैल्यूज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको ग्राफ से ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको हम एक बार बना करके देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ग्राफ से करना था, तो हम देख लेते हैं पहले मॉड साइन x, ठीक है, और मॉड कॉस 3x। तो देखो -2 से 2 बहुत बड़ा इंटरवल हो सकता है कॉस 3x के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली देखें तो हम पहले कॉस 3x का ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉस 3x का ग्राफ कैसा होगा, ये आपने बना लिया। ठीक है, जो चीज पहले 2 पे आती थी वो अब कहां आएगी, 2π/3 पे आएगी। जो 0 था वो तो 0 रहेगा ही, है ना। 4π वाली चीज भी कहां आ जाएगी, 4π/3 पे आ जाएगी। और उसके अलावा देखो 4π/3 से आगे बढ़ते हैं, ये 6π वाली चीज बेसिकली 2π बन जाएगी। ठीक है, ये तो cos 3x हुआ। हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ cos 3x हुआ। तो मॉड ऑफ cos 3x का मतलब क्या है, इसको फ्लिप कर दो ऊपर। ठीक है, ये ऐसा, इसको हटा दो, ये भी फ्लिप होकर के ऐसा। ठीक है, ये वाली चीज भी फ्लिप हो गई, ये भी उठ के ऐसा। ये आपका मॉड cos 3x का ग्राफ हुआ। 0 से 2π बनाया मैंने, इतना ही इधर भी बनेगा। ठीक है, तो खैर जब बनाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही काम चल जाएगा। मॉड साइन x और बना लेते हैं। तो मॉड साइन x देखो कैसा होगा, मॉड साइन x ये आपका 2π/3 है ना। ठीक है, पाई पे आकर के ये 0 के बराबर होगा, है ना। ठीक है, तो पाई मतलब पाई कहां पे आया होगा, पाई आया होगा ये पाई रहा होगा। तो मॉड ऑफ साइन x का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ साइन x देखो π/2 मैं कह सकता हूं क्या, कहां पे आएगा, π/2 आपका ये अगर पाई है ना, ये 2π/3 मैंने मार्क कर रखा है, तो π/2 मतलब इसके कुछ पहले आएगा। तो यहां पे मेरे पास π/2 हो गया। ठीक, अब यहां से ये गिरना शुरू होगा और वैल्यू गिरते गिरते यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, ये sin x हो गया। मॉड sin x फिर से यही चीज रिपीट करेगा, पाई से 2π के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये 4π/3 था, आपको 3π/2 पे वैल्यू फिर से 1 के बराबर मिलेगी। मतलब यहाँ पे 3π/2 पे वैल्यू आपको 1 के बराबर मिलेगी। अब आप देख लो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने बन रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार को बना देता हूँ ऐसा। ठीक, ये आपके पास ग्राफ रहा। अब आप देख लो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिल रहे हैं 0 से 2π के बीच में। ठीक है, अच्छा ये भी है। अब ये हिस्सा यहां से फिर से ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऐसे करके आप काउंटिंग कर लो कितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है। जितनी बार इधर इंटरसेक्शन हुआ है उतनी ही बार इंटरसेक्शन इस साइड में भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपके पास cos A कोसेक B कोसेक C, तो मतलब cos A नीचे sin B sin C कहा जा रहा है, और प्लस क्या है cos B अपॉन sin C sin A। ठीक, प्लस cos C अपॉन sin A sin, यही कहा गया है ना समेशन का मतलब। ठीक है, एक टर्म उसी तरीके की दूसरी टर्म और एक और टर्म, बस 3 टर्म बन सकते थे, उनको मैंने लिख दिया। ठीक है, इनका सम हमें चाहिए। तो इनका सम मतलब देख सकते हो cos A sin A, मतलब एलसीएम ले रहा हूं, cos A sin A प्लस cos B sin B प्लस cos C sin C इज इक्वल टू, सॉरी डिनोमिनेटर में इनफैक्ट कितना आएगा, sin A sin B sin C। ऊपर देखो क्या लिखा है, हाफ sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। ट्रायंगल की बात की जा रही थी ना, तो ये एक आइडेंटिटी काम कर देगी। sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C क्या होता है, 4 sin A sin B sin C के बराबर। और नीचे क्या है आपका, sin A sin B sin C है। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, 4 sin A sin B sin C by 2 और डिवीजन में ये। ठीक है, तो ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में देखिए, ये देखो 13th वाले में आपके पास हमें सबसे पहले तो हाँ tan A, अच्छा A प्लस B प्लस C ट्रायंगल। ठीक है, tan A tan B tan B tan C प्लस tan C tan A प्लस tan A tan B, इसको हमें क्लब करना है और माइनस करना है हमें sec A sec B और sec C। ठीक है,
तो अब इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, अपन फिर से एलसीएम वगैरह लेते हैं। तो आप देखो क्या बनेगा, आपके पास साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन बी साइन सी है ना, ऊपर tan बी tan सी है, तो साइन बी साइन सी आ जाएगा, cos ए आ जाएगा, ठीक है। इसका समेशन होगा 13th क्वेश्चन में, और डिवीजन में अच्छा एक माइनस भी आएगा, और डिवीजन में आपके पास क्या बचेगा, cos ए cos बी cos। इतनी बात ठीक है, यही चीजें ओवरऑल क्लब होकर के आने वाली हैं। अब आप देखिए, आपको मैंने पहले भी अभी कुछ समय पहले 2 पार्ट 3 का 2 पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन वाला डिस्कशन करते समय आपको बताया था कि ये चीज क्या होती है, 2 साइन 1 कॉस। तो ये आपका क्या था, प्रोडक्ट ओवर कॉस ए, ठीक है, मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला, ठीक है, उसी को रिकॉल कर रहे हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर कॉस ए माइनस ये वाला समेशन, यही था। तो आप देखो a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो cos 180 -1 हो गया, ठीक है। इसको इस साइड भेज दिया, तो समेशन किसके बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट ओवर cos a, ठीक है, माइनस का ये -1 था, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो इस समेशन को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, प्रोडक्ट ओवर cos a +1 से। तो प्रोडक्ट ओवर cos a +1 -1 लिखा हुआ था, और नीचे cos a cos b cos c, सब कुछ कैंसिल आउट, 1 के बराबर हो गया, ठीक है, ठीक है। cos a cos b cos c का ये हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, cos a इंटू cos b इंटू cos c, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन में ये फिर भी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है कि 4 cos स्क्वायर x को कॉमन निकाल लिया जाए, 4 cos स्क्वायर x, ठीक है, और +1, ठीक है, cos पाई प्लस एक्स आपको माइनस cos x देगा, तो +1 इंटू cos x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, यही 0 होगा, तो cos x इक्वल टू 1 के आपको मतलब सॉल्यूशंस लिखने हैं, और उसका मीन निकालना है। मीन मतलब वही मीन जो अभी तक आप एवरेज जिसको कहते हो, उसी को मीन कहा जा रहा है। तो आप सॉल्यूशंस निकाल लो, x की वैल्यूज क्या होंगी, और उनका एवरेज ही आपको मार्क करने को कहा गया है, ठीक है। तो आपका आज का डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।